ऊर्जा संभाग में जिम्मेदारी लगाई गई और ये परिवर्तन यात्रा का जो मनसा है वो मनसा है साथियों कि हमारे बलौदा बाजार में हमारे सतनाम समाज के जो युवा साथी हैं उन्हें षड्यंत्र से जेल में डाला गया है, उनका रिहाई का मामला है। और साथियों आज आप हैरान हो जाएंगे हमारे मूल निवासियों का विचार को सुन के, उनकी रणनीतियों को सुन के। पूरी दुनिया के अंदर में जो कम लोग होते हैं वो ज्यादा लोगों की पिटाई कर ही नहीं सकते। पूरी दुनिया के अंदर में ये एक मतलब कि पूरा विश्वविख्यात एक मापदंड है कि ज्यादा लोग ही कम लोगों की पिटाई कर सकते, लेकिन भारत में उल्टा हो गया। ये जो कम लोग हैं वे हमारे ज्यादा लोगों को पीट रहे हैं। तो ये कैसे पीट रहे हैं? ये विभाजित करके पीट रहे हैं। जैसे हमारे संचालक महोदय जी ने मेरा नाम बताया कि मेरा नाम रूप नारायण एक्का है। एक्का सरनेम उरांव जाति के लोग लिखते हैं। आदिवासी कैटेगरी से सामाजिक पहचान आते हैं, हमारी संवैधानिक पहचान अनुसूचित जनजाति है, मैं उस कैटेगरी से आता हूँ। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि भाई ये तो सतनाम का आंदोलन है, आदिवासी क्या कर रहा है। लेकिन साथियों जब से मैं वामन मेश्राम साहब के विचारों से मैं प्रभावित हुआ, उनकी बातों को सुना, उनकी रणनीतियों को सुना, तो मैंने ये देखा कि ये जो अल्पसंख्यक 3.5% हमारे जो समाज के लिए प्रताड़ना का लगातार यहाँ पे द्वेष रच रहा है, यहाँ पे षड्यंत्र रच रहा है। साथियों सतनाम समाज के युवाओं को पीटने का काम कर रहा है, जेल में डालने का काम कर रहा है, आदिवासियों को नक्सली के नाम पे गोली मारने का काम कर रहा है, मुसलमानों को मॉब लिंचिंग के नाम पे मारने का काम कर रहा है, ईसाइयों को प्रताड़ित करने का काम कर रहा है, ओबीसी का नौकरी छीनने का काम कर रहा है, ओबीसी को मारने का काम कर रहा है। तो हमने देखा साथियों कि जो मारने वाला है और जो पिटने वाला है, तो मारने वाला एक ही है और पिटने वाले एसटी एससी ओबीसी के लोग हैं। और सबकी समस्या बद से बदतर कंडीशन में है। और मुझे बहुत सारे सज्जन लोगों को सुनने के बाद में मुझे एक चीज रियलाइज हुआ कि जुर्म करने वाला उतना बड़ा गुनाहगार नहीं होता है जितना कि जुर्म सहने वाला। तो हमें तो बता रहे हैं कि जुर्म सहने की आदत ही नहीं, हमें जुर्म सहने की आदत ही नहीं है और हम खुल के इसका विरोध करते हैं और बड़ी जबरदस्त तरीके से विरोध करते हैं, क्योंकि हम इस जगह के मालिक हैं। हम और आप यहाँ पे डीएनए के भाई हैं, हम भारत के मूल निवासी हैं। इस भारत देश की शासन में, सत्ता में, प्रशासन में, यहाँ की जमीन में, जायदाद में, कारोबार में हमारा हिस्सेदारी होना चाहिए। लेकिन हम आज भिखमंगे से बदतर होते चले जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग बहुत ही ज्यादा सीधे साधे। हमारा व्यक्तिगत एक मापदंड होता है, व्यक्तिगत मापदंड के वजह से हमारे पर्सनल आइडियोलॉजी होती है। पर्सनल आइडियोलॉजी होने के वजह से हम लोगों को क्या करना है क्या नहीं करना है पता ही नहीं चलता है। देखिए समाज की सुरक्षा के लिए एक मापदंड है, समाज की सुरक्षा के लिए साथियों एक मापदंड है। वो मापदंड क्या है? जागृति का पहला सिद्धांत है दोस्त और दुश्मन की पहचान होना। हमारे अनुसूचित जाति समुदाय, अनुसूचित जनजाति समुदाय या ओबीसी समुदाय में बड़ा भयंकर मामला चल रहा है कि हम लोग 5 साल तक जब चुनाव नहीं होता है साथियों, तो हम लोग सामाजिक लड़ाई मिलकर लड़ते हैं, धार्मिक लड़ाई भी मिलकर लड़ते हैं, आर्थिक लड़ाई भी मिलकर लड़ते हैं, पूरे समाज के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। 5 साल पूरा गजब टाइप का लड़ाई लड़ते हैं, धरना होता है, आंदोलन होता है, जुलूस होता है, हर तरह का यहाँ पे काम होता है और हम लोग बहुत गजब तरीके से विरोध करते हैं। और हैरान हो जाएंगे आप लोग सुन के इस बात को कि हम जो लोग सामाजिक लड़ाई जिसके विरोध में लड़ रहे हैं, आर्थिक लड़ाई जिसके विरोध में लड़ रहे हैं, धार्मिक लड़ाई जिसके विरोध में लड़ रहे हैं, हम लोग पूरे 5 साल के बाद में पूरी तरह से पगला जाते हैं और हम अपने दुश्मनों की जो पॉलिटिकल पार्टी होती है, उनकी सामाजिक पार्टी होती है, उसको हम लोग इतना कट्टर समर्थक हो जाते हैं कि हम फलाना है, किसका हम ठिकाना है, ऐसा करके हम उसी को जिताते हैं। फिर वो शासन में आता है, प्रशासन में आता है और हमारे सतनामी समाज के बच्चों को जेल में डालने का काम करता है। हमारे आदिवासियों का जमीन से सोना को अडानी को देने का काम शुरू हो जाता है। तो ये जो छोटा सा है कि जागृति का सिद्धांत होता है कि अपने दुश्मन को पहचानो, चिन्हांकित करो और उसको सामाजिक बहिष्कार करो, धार्मिक बहिष्कार करो, राजनीतिक बहिष्कार करो। उसके बाद में आप उसके जगह बैठना है, सत्ता आपको अपने हाथ में लेना है, आपके बच्चे को कलेक्टर बनाना है, एसडीएम बनाना है, थाना प्रभारी बनाना है, एसपी डीएसपी बनाना है। हम इस चीज को छोड़ लेते हैं। इन चीजों को छोड़ने के बाद में हम दूसरे चीजों को पकड़ते हैं, हम अपने दुश्मन लोगों को उधर बिठाते हैं।
उसके बाद में आज का जो सबसे बड़ा गुंडा और मवाली जो है साथियों, गब्बर सिंह नहीं है। आज सबसे बड़ा गुंडा कलेक्टर है। कलम के ताकत पे वो आपके लिए 9 लाख जो आबादी है हमारे जसपुर जिला में, उनको प्रभावित करने के लिए वो ऑर्डर पास करता है, रेजुलेशन पास करता है। सबसे बड़ा गुंडा यहाँ पे एसपी है, जो आपको षड्यंत्र के तहत घुसाता है, जैसे हमारे सतनामी भाइयों को घुसाया। अभी ज्यादा दिन की बात नहीं है, मैंने पुलिस वाले से सवाल पूछा, उसको इतना खुन्नस चढ़ी कि भैया सवाल पूछने पे मेरे ऊपर दुलदुला थाना में एफआईआर करा दिया। अंबिकापुर में कार्यक्रम लगा हुआ था, परसों रोज जागृति का कार्यक्रम चल रहा था। जागृति क्या चीज है? हम किसी को गाली थोड़ी ना बकते हैं। जो दुश्मन ने हमारे समाज के साथ में जो व्यवहार किया, उस व्यवहार का वृत्तांत हमारे लोगों को बता रहे हैं। भाई यहाँ पे जो मैं बात बता रहा हूं हमारे छत्तीसगढ़ का, हमारे जसपुर जिला का, हम तो वही बात बता रहे हैं ना। हम तो अमेरिका का, यूगोस्लाविया का, जापान का, चाइना का, थाईलैंड का बात तो नहीं कर रहे। जो घटना हमारे समाज के साथ में हुआ, उसी घटना को हम बता रहे हैं कि ये गलत है और हमें पुरजोर तरीके से उसको विरोध करना है। तो साथियों, प्रशासन के लोग आपको बात रखने से आपसे इतना चिढ़ते हैं, बात रखने से आपको एफआईआर होती है, बात को रखने से, अपने अधिकार को मांगने से, न्याय मांगने से हमको जेल में डाला जाता है। और हमारे समाज के अगुए लोग उन्हीं लोगों से एक एक्सपेक्टेशन की लाइफ जी रहे हैं कि भाई यहां से हमको न्याय मिलेगा। साथियों, न्याय वहां से कभी नहीं मिलेगा, वहां से न्याय मिल ही नहीं सकता। दुनिया का सिद्धांत है, कमजोरों को न्याय नहीं मिलता है, मजबूतों को ही न्याय मिलता है। और मैं आदिवासी समाज के होते हुए भी मैं अन्य जो हमारे जो और भी वर्ग हैं, हमारे एससी वर्ग है, हमारे ओबीसी वर्ग है, माइनॉरिटीज है, मैं उनके पास में अक्सर जाता हूं और एक पुरजोर अपील करता हूं कि ताकतवर बनिए। ताकतवर को इंसाफ मिलता है। साथियों, आप कभी सड़क पार कर रहे होते हैं, आपके बाइक के सामने, 4 व्हीलर के सामने कोई बकरी आ जाती, आप तुरंत हॉर्न दबा देते। वहीं पे अगर शेर गुजर रहा होगा तो हॉर्न कभी दबा के देखना। तो सेम जगह पे बकरी है, सेम जगह पे शेर है, लेकिन हमारे बिहेवियर में बदलाव आ जाता है। बकरी को देखते तुरंत हॉर्न दबा देते हैं, लेकिन जब शेर खड़ा रहेगा तो हमें हॉर्न दबाने की हिम्मत नहीं होती। क्यों? ताकत का मामला है। हमें पहले से पता है कि बकरी हमारा नुकसान नहीं कर सकता, लेकिन शेर हमारा खुद का हॉर्न बजा सकता है। तो साथियों, इस दुनिया में ताकत का सिद्धांत है। ताकत आइसोलेशन में रह के नहीं मिलता है, एसोसिएशन में मिलता है। मैं पहले ऐसा कभी नहीं था। मैं माननीय हमारे वामन मेश्राम साहब का शुक्रिया अदा करता हूं। जब मैंने उस महापुरुष को, उस महामानव का विचारधारा को जब मैं सुना और उनके संगति से हमें बहुत सारी चीज सीखने को मिला कि जिस चीज का एक्शन कैसे करने से परिणाम मिलेगा। तो साथियों, मैं पुरजोर तरीके से हमारे पूरे सतनाम समाज के, हमारे पूरे छत्तीसगढ़ के तमाम साथियों को, यहाँ पे बैठे हुए लोगों को और सोशल मीडिया में देख रहे तमाम लोगों को मैं पुरजोर अपील करता हूं कि 14 नवंबर 2024 को रायपुर में लाखों की संख्या में आप लोग एकत्रित होंगे और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देंगे। शीर्ष नेतृत्व वामन मेश्राम का, विलास खराब का है और आंदोलन की इनके पास में गजब की मास्टरी है। ये जिस चीज में हाथ डाले हैं साथियों, मैं व्यक्तिगत रूप से 2015 में इनके साथ में जुड़ के मैं काम कर रहा हूं। जिस चीज में हाथ डाले हैं, रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आया हुआ है। और सोशल मीडिया के माध्यम से जितने भी आदिवासी देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ के तमाम आदिवासियों को मैं बुलाना चाहता हूं। ओबीसी के तमाम साथियों को मैं लाखों की संख्या में रायपुर में बुलाना चाह रहा हूं, क्योंकि हम एससी के लोग, एसटी के लोग और ओबीसी के लोग डीएनए के भाई भाई हैं। ये हमारे समाज के दुश्मनों ने हमको विभाजित किया, 6743 जातियों में बांटने का काम किया। बांटने के वजह से हम लोग आपस में मिल नहीं पा रहे हैं, जबकि हम लोग यहाँ पे डीएनए के भाई भाई हैं। अगर मैं अपनी आइडेंटिटी ना बताऊं और आप लोगों के बीच में बैठ जाऊं तो मुझे भी सतनाम समाज का ही आदमी बोलेगा, क्योंकि आपका स्किन, हमारा स्किन, आपका चेहरा, हमारा चेहरा, कद काठी लगभग 99% सिमिलर है। लेकिन दुश्मन के द्वारा इस बहुत बड़े बहुजन समाज को राज करने के लिए विभाजित किया गया साथियों, और इस विभाजन के वजह से हम लोग इकट्ठा नहीं होकर लड़ पाते हैं और अज्ञानता की वजह से दुश्मन का षड्यंत्र समझ में नहीं आता है। इसके वजह से इतना समस्या आ रहा है। और हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है, जो अगुवाई कर रहे हैं, राष्ट्रीय गुरु घासीदास सतनाम क्रांति मोर्चा के माध्यम से पूरे हमारे जेल में जो घुसे हुए 400 भाई हैं, उनको रिहाई का जो ऐलान किया गया है साथियों, आप यकीन मानिए सरकार जरूर झुकेगी, क्योंकि एक सिद्धांत है समर्थन संगठन का, शक्ति संगठन का,
समर्थन जनता का, तौपेश नेतृत्व का। ये 3 चीज की मास्टरी वामन मेश्राम के पास में है, विलास खराब के साथ में है, और हम लंबे समय से उनके साथ आंदोलन में जुड़े हुए हैं। और उनके पास में इतनी गजब की रणनीति है कि निश्चित रूप से सरकार झुकेगी। और हमारे जो डीएनए के भाई हैं, वो बलौदा बाजार में जो आगजनी का शिकार हुए हैं साथियों, षड्यंत्र का शिकार हुए हैं, बहुत जल्दी आपके, हमारे और ओबीसी भाइयों के इकट्ठा होने से बाहर निकलेंगे। इस मौके पे मैं इतनी ही बात कहते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय मूल निवासी, जय सतनाम।